नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अलजेब्रा के कुछ टाइप, आइए अगली क्लास देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई बराबर 5। मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिखा x प्लस वाई बराबर 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पर x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ से ना तो x की वैल्यू निकल पाएगी ना ही y की वैल्यू, क्योंकि आप लोग खुद देखिए समीकरण हमारे पास एक है। हमारे पास जो हमारी समीकरण है वो एक है, आप लोग को दिख रहा होगा समीकरण एक है। और हमारे जो चर पद हैं, चर पद आप लोग जानते होंगे, वेरिएबल हमारे यहाँ पर 2 हैं। तो देखिए ऐसे सवाल में क्या करते हैं, जब हमारा इक्वेशन एक हो, वेरिएबल हमारा 2 हो। वेरिएबल का मतलब होता है जहाँ पर ये जैसे x, y, z ये सब वेरिएबल होते हैं, चर पद होते हैं। तो जब हमारा इक्वेशन एक हो, वेरिएबल 2 हो, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को हम 0 मान लेते हैं सवाल को आसान करने के लिए। आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आता है। ठीक है, पहला सवाल, ठीक है, यहाँ पर x और y के अनंत मान हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये 1 हो जाएगा, ये 4, या फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3, या फिर ये 1 हो जाएगा और ये 4, या फिर ये 3, ये 2। तो इसके काफ़ी मान हो सकते हैं, इसीलिए हम इसके x y की वैल्यू को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देखिए आइए मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सवाल नंबर पहला, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है, ऐसे सवाल को हम किस अप्रोच से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर जो इक्वेशन है, समीकरण आपको एक दिख रहा है, समीकरण हमारा एक है, और हमारा वेरिएबल कितना है। देखिए वेरिएबल कितना है, 1 2 3। हमारे यहाँ पर जो चर पद है वो कितने, आप कहेंगे 3 है। तो आप लोग खुद बताइए, जब समीकरण एक है तो हम किसी भी एक वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं, 3 का तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे, हम अपनी तरफ से। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप c बराबर 0 मान लीजिए, c बराबर 0 रखने पर। तो जब हम c बराबर 0 रखेंगे तो आप लोग को दिखेगा, आप लोग देखेंगे कि यहाँ तो 0 हो गया, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 0 बच गया। ये 0 हो गया तो a प्लस बी बराबर 0 बच गया। और हमें जो उत्तर हमारा निकालना, फाउंड आउट करना है हमको, देखो क्या a स्क्वायर बटे a स्क्वायर। आप लोग देखो अगर हमारा c बराबर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये तो यहाँ से हट गया। आगे चलते हैं, ये b स्क्वायर बटे ये b स्क्वायर। देखिए c जब हमारा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। आगे चलते हैं c स्क्वायर। आप लोग खुद बताओ, जब ये c 0 हो गया तो ये पूरा भी 0 हो गया होगा, तो आप लोग कहेंगे हाँ 0 हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर 1 आएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर 1 आएगा, हमारा उत्तर यहाँ पर 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 लिखा हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 लिखा हुआ है। तो आपसे फाइंड आउट करना है, आपको वैल्यू बतानी है ए बी, ए प्लस बी, बी सी, सी प्लस ए, सी ए प्लस सी प्लस के 3abc, इसका आपको वैल्यू बतानी है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि जब हमारा इक्वेशन देखेंगे, पहले देखिए इक्वेशन कितना, आप लोग को दिख रहा होगा इक्वेशन 2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण हमें 2 दिख रहे हैं, और वेरिएबल कितने, तो आप देखो वेरिएबल है 3,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे चर पद कितने हमारे 3। मैंने अभी आपको समझाया कि जितने समीकरण होते हैं उतने ही वेरिएबल का मान हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा होगा हम उसको 0 मान लेंगे सवाल को आसान करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप लोग c को 0 मान लीजिए। तो जब आप c को 0 रखेंगे, रखने पर तो आप लोग को दिखेगा जब हम c को 0 करेंगे तो यहाँ बचेगा a + b = 13। अच्छा आगे चलेंगे, देखो जब आप 0 करोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो a b बराबर कितना आ गया 5 निकल कर आ चुका है। अब हम देखेंगे कि हमें फाउंड क्या करना है, हमें फाइंड करना क्या, उत्तर में क्या निकालना है। आप लोग देखो c बराबर 0 है, तो जब c बराबर 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा। और जब c बराबर 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, c बराबर 0 है तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया a b + b। आप लोग को दिख रहा होगा a b का मान 5 है गुणा a + b का मान 13 है। ये आपका उत्तर आ गया 65। आप लोग को दिख रहा होगा कितनी आसानी से हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखिए जैसे कि अगला सवाल क्या है, आपको दिया हुआ है कि यदि x + y = 3, तो आपसे उत्तर आपको बताना है x की पावर 3 + y की पावर 3 + 3xy + 9xy। मैंने आपसे ये कहा, आप लोग खुद देख के बताइए। हमारे पास इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने हमारे पास समीकरण होते हैं, देखिए समीकरण 1 और चर पद कितने, चर पद हमारे पास है 2। मैंने अभी आपको बताया कि जितने हमारे पास इक्वेशन होती है हम उतने ही वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं, अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम 0 मान लेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा इक्वेशन 1, तो मैं कहता हूँ आप लोग y को 0 मान लीजिए। y को 0 मानने पर, जब आप y को 0 मानेंगे तो आपको दिखेगा x = 3 आ गया, ये 0 होगा तो x = 3 आ गया। और y 0 रखने पर ये 0, y रखने पर ये 0, y रखने पर ये 0, तो आपको उत्तर बताना है x की पावर 3 मतलब कि 3 की पावर 3, और आपका उत्तर हो गया 27। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर नया सवाल क्या है कि a + b = 2c। तो आपसे पूछ रहा है कि a/a - c + c/b - c का मान क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। आप लोग देखिए समीकरण कितने हैं, तो आप लोग को दिख रहा होगा बराबर का चिन्ह जितने होता है उतने समीकरण माना जाता है। 1 बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब समीकरण हमारे पास 1 है। और हमारे पास चर पद कितने हैं, तो आप कहोगे भैया चर पद तो 3 है, a b c 3 है, तो हम किसी को भी एक को 0 मान सकते हैं, हमारी खुद की मर्जी है। तो मैंने आपसे कहा कि आप c = 0 रखिए। तो जब आप c = 0 रखेंगे तो आपको दिखेगा a + b = भी 0 होगा। जब ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो गया। तो आपको देखना फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। तो आप लोग खुद देखो कि जब c हमारा 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो बच क्या गया a/a। आप लोग कैंसिल कर देंगे, उत्तर आपका 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला सवाल क्या है, यदि x - y - z = 0 हो तो x² + y² + z² बटे y² + xz का मान क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया। आप लोग देखिए बराबर का चिन्ह कितना है, तो आप लोग कहेंगे बराबर का चिन्ह 1 है, तो इसका मतलब समीकरण भी हमारा 1 होगा। और चर पद कितने, वेरिएबल कितने, हमारे पास वेरिएबल हमारे 1 2 3 वेरिएबल है। तो मैंने भी आपको बताया कि जितने समीकरण होते हैं उतने वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं, अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा उसको हम 0 मानेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि आप z को 0 मान लीजिए। तो आप जब z को 0 मानेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा x = y। आप देखिए ये 0 हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो गया y हो गया। अब हमें देखो सॉल्व क्या करना है। देखिए z को 0 रखने पर ये तो 0 हो गया, z को 0 रखने पर ये भी 0 हो गया, तो हमारे यहाँ पर बच गया x² + y² + y²। आप लोग को जानकारी है कि हम x को y लिख सकते हैं, तो x² को हम y² लिख सकते हैं। तो मैं x² की जगह पर लिखूंगा y², यहाँ पर पहले से y² है बटे में y²। आप लोग को दिख रहा है y² बराबर 2y² बटे y²। y² से y² कैंसिल हो जाएगा, आपका जो उत्तर आएगा 2 आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।